हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए। इससे पहले मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग के अलावा वेरियस टॉपिक पे सीरीज को बनाया है। पजल पर तो मैंने पूरी सीरीज चलाई थी, बॉक्स बेस्ड पजल, स्क्वायर बेस्ड पजल, फ्रॉम इजी टू हाई। ओके, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है कोडिंग एंड डिकोडिंग को लेकर, उसका ये पार्ट 1 होगा। तो इसको हम देखेंगे एंड डिफरेंट टाइप की जो कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है उनको हम करीबन 7 से 8 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इससे ज्यादा लेक्चर्स हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगे, बिकॉज कोडिंग एंड डिकोडिंग जो है उसके टॉपिक भी, मतलब जो आपके टाइप है वो ही कई प्रकार के हो गए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोडिंग एंड डिकोडिंग कितने टाइप की होती है, क्योंकि आपको एक जो बेसिक चीज़ है वो पता होनी चाहिए, इसका आइडिया लगा होना चाहिए। जितने भी बिगनर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका जो सबसे पहले पूछा जाता था वो था आपका वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता था BOY बॉय, ओके, एंड फिर ये बता दिया जाता था कि इस तरीके से इसकी जो है वो कोडिंग कर दी जाती थी। ओके, यहाँ पे कह देते थे कि बॉय की जो कोडिंग है वो इस तरीके से करी गई है। अब आप बताइए कि ऑन की कोडिंग क्या होगी। तो उसके पीछे एक लॉजिक लगा होता था, जैसे कि इसमें आप देखोगे तो बी के बाद सी आता है, ओ के बाद पी आता है एंड वाई के बाद जेड आता है। तो आपको सेम लॉजिक लगा के ऑन का जो या फिर जो भी आपका वर्ड दिया होता था उसका आपको आंसर निकालना होता था कि ओ के बाद हम पी लिखेंगे और एन के बाद जो भी आपका वर्ड आता है ओ, उसको हम लिखेंगे, तो हमारा ये जो है वो कोडिंग होगी। तो इस तरीके के आपके लॉजिक लगे होते हैं, वो होती है आपकी वर्ड बेस्ड। सेकेंड आती है आपकी चाइनीज कोडिंग। सो चाइनीज कोडिंग का मतलब इस लेक्चर में मैं आपको वैसे चाइनीज कोडिंग करवाने वाली हूँ। 2 सेट में चाइनीज कोडिंग के कवर करवाऊंगी। इस लेक्चर से मैं इस वाले टॉपिक से मैं इस सीरीज को स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, चाइनीज कोडिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं भी आपको बताऊंगी चाइनीज कोडिंग कैसे होती है। हम इस टॉपिक को स्किप करते हैं और आ जाते हैं सिंबल एंड लेटर। तो सिंबल एंड लेटर पर जो बेस्ड कोडिंग होती है आप जानते होंगे, जैसे कि आपका लिखा है BOY, तो इसको कैसे दिखाया जाता है B@ और यहाँ पर दिखा दिया जाता है इस तरीके से। ओके, जैसे कि आपको नंबर, सिंबल एंड लेटर सब दे दिया जाता है। तो फिर उसके पीछे भी एक लॉजिक चल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है उसको पहला जो लेटर है वर्ड का उसको ऐसे ही लिख दिया गया है, @ का यूज करा गया है, एंड फिर Y की जो प्लेस वैल्यू होती है 25 उसको लिख दिया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट से फिर वो नीचे दे देते हैं कि अब आप बताइए कि लैपटॉप जो है उसको हम कैसे उसकी जो कोडिंग है वो हम कैसे करेंगे, ये आप बताइए। तो फिर आपको वो करनी पड़ती है। तो काफी सारे लॉजिक होते हैं। सबसे ज्यादा समय हमें जो लगेगा वो हमें इस टॉपिक को समझने में लगेगा, क्योंकि मुझे जितने भी लॉजिक दिखाई देंगे या जितने भी समझ आएंगे मैं उन सभी को आपके लेक्चर्स में लेकर आऊंगी। ओके, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 से 3 सेट को एक लेक्चर में कवर करूं, ताकि अगर 5 वीडियो भी आती हैं तो 5 वीडियो में करीबन आपके 14 से 15 सेट जो है वो कवर हो। ओके, इसके बाद होती है कंडीशन बेस्ड। सो कंडीशन बेस्ड आप जानते होंगे, जैसे कि आपको पूरा एक चार्ट गिवन होता है। ओके, इस तरीके से आपका एक चार्ट दिया होता है, राइट, और फिर उसमें ऐसे करके बॉक्सेस बने होते हैं। बॉक्सेस के बाद उन्होंने दिया होता है जैसे कि ABCDEFGHIJKL, और फिर यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सिंबल बना देते हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे से ऐसे करके सिंबल बना देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे कंडीशन दी होती है कि अगर आपका मतलब आपका जो क्वेश्चन गिवन होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे कि S गिवन होता है, @ होता है, B होता है, A होता है, P होता है। तो उन्होंने फिर कंडीशन दी होती है कि अगर 4th नंबर पे आपका वॉवेल आ रहा है तो उसका जो कोड है वो इंटरचेंज हो जाएगा लास्ट वाले के संग। या फिर आपकी कंडीशन गिवन होती है कि अगर पहले नंबर पे या फिर फर्स्ट प्लेस पे आपका जो अल्फाबेट है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसको आप लास्ट लेटर के संग क्या करेंगे, उसके कोड को चेंज कर देंगे। तो ये आपकी कंडीशंस गिवन होती है। तो इसकी भी 2 से 3 सेट को हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे ये ज्यादा टफ नहीं होते हैं, क्योंकि कंडीशन गिवन होती है तो इजीली लोग इसे क्रैक कर लेते हैं। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, पहले ऐसा होता था जो आपका लेवल 1 होता था उसमें आपकी खाली एक कंडीशन कोई फॉलो हो रही होती थी, जैसे कि आपकी 3 या 4 या 5 कंडीशन गिवन है। तो आपका जो लेवल जब आपका लेवल 1 होता था तो उसमें ये होता था कि कोई भी एक कंडीशन जो होती है फॉलो हो रही होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, 2 से ज्यादा कंडीशन फॉलो होती है किसी एक ही आपके वर्ड में। पहली वाली भी फॉलो हो रही होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है। तो उसको तीनों को साथ में लेकर चलना और फिर आंसर निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके, आने वाले लेक्चर्स में। तो इस सीरीज पर बने रहिएगा। उसके बाद आती है आपकी बाइनरी कोडिंग। SBI का फेवरेट टॉपिक है। बाइनरी कोडिंग जो है वो SBI ने ही स्टार्ट करी थी, एंड टॉपिक जो है वो इतना टफ नहीं है, इजी है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसके समझ लेंगे तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे आगे।
एंड लास्ट आपका एक न्यू पैटर्न चलने लगा है। तो न्यू पैटर्न में क्या होता है, जैसे कि आपको ये बता दिया जाता है कि बी को हम नंबर 1 दे रहे हैं, ओके, एंड सी को हम नंबर 2 दे रहे हैं, और ऐसे चलते चलते नंबर 7 तक आपको अल्फाबेट्स को रखना है, ओके। और जब आप 7 तक पहुंच जाए उसके बाद से अगेन आपको नंबर 1 स्टार्ट करना है, फिर 2 करना है, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर आप 7 पर पहुंच जाए तो फिर आपको पलट जाना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, फिर 7 पर, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप डी को क्या दोगे, 3 दोगे, उसके बाद जो आपका ई आता है उसको 4 दोगे, एफ को आप 5 दोगे, फिर जो आपका 6 नंबर पे है उसे क्या दोगे, जी दोगे, 7 नंबर पे आप एच दोगे, और फिर एच के बाद आई आता है तो उसे अगेन 1 नंबर दोगे। इस तरीके से आपको देना होता है। लेकिन ये लोग फिर कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या होती है, जैसे कि ये लोग वॉवेल को हटा देते हैं और बोल देते हैं कि आपको ए जो है उसको @ की तरह दिखाना है, उसके बाद जो नेक्स्ट वॉवेल आता है उसको कॉपीराइट के साइन की तरह दिखाना है, सॉरी ये सी इज नॉट अ वॉवेल, ओके। तो उसके अलावा जो बाकी होते हैं जैसे कि ई होता है तो ई को आपको डॉलर के साइन में दिखाना है, राइट। तो इस तरीके से आपकी कंडीशंस लगा देते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये आपके ज्यादातर ये वाला जो पैटर्न होता है ये ज्यादातर आपका मेंस में पूछा जाता है, ओके। ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ओके। कंडीशन बेस्ड तो आजकल प्रीलिम से पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा लेवल हल्का रख के। एंड जो सिंबल लेटर होते हैं ये भी ज्यादातर आपके मेन से पूछे जाते हैं। वैसे प्री में भी आते हैं, लेकिन ऐसा होता है प्री में ये वाले जो दोनों आपके टॉपिक है ना ये आपके प्री में भी आते हैं, लेकिन प्री में होता क्या है इसका लेवल थोड़ा सा हल्का रख देते हैं, लेकिन मेंस में इसको क्या कर देते हैं, टफ कर देते हैं। तो हम दोनों ही टाइप के लॉजिक देखेंगे। अगर प्री में आए तो इजी लॉजिक को कैसे पकड़ना है, एंड टफ में आए तो क्या टफ लॉजिक हो सकते हैं, ओके। चलिए अब फिर हमें अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं चाइनीज कोडिंग को। इसका खाली एक ही ये वीडियो आ रही है क्योंकि जिन भी लोगों को नहीं पता है कि चाइनीज कोडिंग को कैसे क्रैक करते हैं या फिर इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो खाली इसी लेक्चर से समझ जाएंगे। इसके अलावा इन्हें दूसरे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा जो हमारे लेक्चर होंगे वो हमारे बेस्ड होंगे आपके सिंबल एंड लेटर पे, कंडीशन बेस्ड पे, न्यू पैटर्न पे। बाइनरी कोडिंग के भी ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत नहीं है। मैं 2 से 3 लेक्चर इसके, इनफैक्ट 2 लेक्चर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एक मैं आपका बिल्कुल लेवल जो 1 होता है उस पर करा दूंगी, और दूसरा जिसमें आपके सिंबल्स गिवन होते हैं, एक कंडीशन आपकी गिवन होती है उस पर करवा दूंगी। तो 2 लेक्चर जो है वो मोर देन सफिशिएंट होंगे बाइनरी कोडिंग के लिए भी। तो आपको मेन जो है वो सिंबल लेटर, कंडीशन बेस्ड एंड न्यू पैटर्न, इन पर हम बात करेंगे। तो चाइनीज कोडिंग का ये आज ही एक सेट है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, ओके, इसमें क्या होता है आपकी जैसे कि एक वर्ड होता है, ओके। एक वर्ड की जो कोडिंग है वो यहाँ पे करी गई होती है, लेकिन वो एक फॉर्मेट में नहीं लगी होती है। इसमें आपको पहचानना होता है कि जो आपके वर्ड है उसका कोड क्या है। अब आपको पहचानना कैसे होता है, आपको ऐसे पहचानना होता है कि जैसे कि जहां आपके जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ओके। तो यहाँ पे होता ये है कि आपके जो वर्ड हैं उनका दोबारा यूज करा जाता है, सेम उनके कोड का भी दोबारा यूज करा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किसका यूज करा गया है, पॉपुलेशन का, और यहाँ पे भी यूज करा गया है पॉपुलेशन का। तो जब पॉपुलेशन का यूज फर्स्ट सेंटेंस में एंड पॉपुलेशन का यूज सेकंड सेंटेंस में किया गया है, तो यानी कि इसके जो कोड होंगे वो भी सिमिलर होंगे, उनका भी यूज दोनों तरफ किया जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे FR और यहाँ पे FR दोनों क्या है, सेम है। इस वजह से आपका जो पॉपुलेशन का कोड है वो क्या निकलेगा, यहाँ पे FR निकल के आ जाएगा, ओके। इसमें होता क्या है कि आपके जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में जो पॉपुलेशन का कोड FR निकाला, तो जितनी भी जगह आपके पॉपुलेशन यूज होगा उसका कोड क्या होगा, FR ही होगा। इसमें कोड में सिमिलैरिटी रहती है, ओके। अब जैसे कि आपने पॉपुलेशन का निकाल लिया तो आपने FR को यहां से हटा दिया, ओके, ये आपका पॉपुलेशन का कोड हो गया। फिर बात आती है एडिटर की। तो एडिटर की जब बात आती है तो एडिटर कहीं और गिवन है क्या, तो एडिटर आप देखो कहीं और गिवन नहीं है, तो ऐसे छोड़ देते हैं। फिर जैसे कि 2 यहाँ पे गिवन है, 2 यहाँ पे गिवन है, दोनों तरफ 2 गिवन है, तो इस वाले सेंटेंस में एंड इस वाले सेंटेंस के जो दोनों वर्ड हैं जब उनमें सिमिलैरिटी है तो इनके कोड में भी सिमिलैरिटी होगी। तो आप देखोगे कि इस वाले लाइन में, यानी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है ये और जो थर्ड वाली लाइन है ये, इनमें कौन सा कोड जो है वो सेम है। तो आप देखोगे R और E ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब जो 2 है उसको हमें कैसे कोड करना है, RE की तरह कोड करना है, ओके। तो ये होता है इसका पैटर्न। अब हम देखते हैं इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। हमको सारे वर्ड का यहाँ पे नहीं निकालना होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है सिर्फ उसी का निकालना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हाट इज द कोड फॉर स्टेट इन द गिवन कोड लैंग्वेज, कि आपका जो स्टेट है उसका कोड क्या होगा अब इस लैंग्वेज में। तो देखते हैं स्टेट कहाँ पे गिवन है, स्टेट यहाँ पे गिवन है, ओके। इसके अलावा क्या कहीं और स्टेट गिवन है, तो आप देखो कहीं और स्टेट गिवन नहीं है। आप हमेशा 2 रूल पे चलो।
पहला रूल ये होता है कि जिस भी वर्ड का आप फाइंड कर रहे हो वो वर्ड आपका दूसरे सेंटेंस में गिवन हो, एंड दूसरे सेंटेंस में वो इस प्रकार से गिवन हो कि खाली वही वर्ड मिल रहा हो और दूसरा नहीं मिल रहा हो। ओके, जैसे कि आप देखोगे जो स्टेट यहाँ पे गिवन है तो आपको तीनों सेंटेंस में से स्टेट वर्ड जो है वो कहीं पर मिल जाए, लेकिन आप देखोगे कहीं भी स्टेट नहीं मिल रहा है। कहीं भी स्टेट नहीं मिल रहा है तो सेकंड रूल ये होता है कि जब आपका स्टेट नहीं मिल रहा है तो स्टेट को छोड़ के बाकी के जो 3 वर्ड है वो बाकी जगह मिल जाए। अगर हमें वो बाकी जगह मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के कोड को ढूंढकर उन्हें कट कर देंगे और लास्ट में जो बचेगा वो किसका कोड होगा, हमारा स्टेट का कोड होगा। तो आप देखोगे स्टेट का तो हमें मिल नहीं रहा, तो हमें बाकी का मिल जाए, जैसे कि पॉपुलेशन, पब्लिक और इसका। तो पॉपुलेशन का कोड तो हमें मिल जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे गिवन है एंड पॉपुलेशन यहाँ पे गिवन है। तो इन दोनों का कोड क्या है, तो आप देखोगे इन दोनों में सिमिलैरिटी जो है वो कहाँ मिल रही है, इनके कोड में, तो एफ और आर में मिल रही है। तो एफ आर को यहाँ से हटा देंगे। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ आर को हटा देंगे। अब स्टेट का जो कोड है वो या तो सी एच होगा या बी ए होगा या एम ओ होगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक गिवन है क्या, कहीं और पब्लिक गिवन है? ओके, पब्लिक यहाँ पे गिवन है आपका सेकंड सेंटेंस में। तो देखो इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस के जो वर्ड है पब्लिक, उनके कोड में यहाँ पे कौन कौन से कोड जो है वो मैच कर रहे हैं। तो आप देखोगे इस वाले कोड में और इस वाले कोड में यहाँ पे आपका सी एच और सी एच मैच हो रहा है। तो सी एच एंड सी एच मैच हो रहा है तो सी एच को यहाँ से हटा देंगे। ओके, अब आपका जो स्टेट का कोड है वो या तो बी ए होगा या फिर एम ओ होगा। ओके, तो आपने पॉपुलेशन का ढूंढ लिया, पब्लिक का ढूंढ लिया, अब आप किसका ढूंढो, इसका ढूंढो। तो इसका कोड कहीं पे गिवन है क्या, तो आप देखोगे इसका कोड कहीं भी गिवन नहीं है एंड स्टेट का कोड भी गिवन नहीं है। तो स्टेट का कोड या तो आपका बी ए होगा या एम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इधर बी ए और एम ओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा, इधर बी ए और एम ओ। और अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका ऑप्शन में क्या होगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ई को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस फील्ड में नए हैं या फिर आप प्रिपरेशन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसके 3 से 4 सेट भी बना लोगे ना, तब भी आपकी इस पे कमांड बन जाएगी। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड प्रीलिम्स में ही ज्यादातर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड पीटी स्टैंड फॉर। तो आपका ये पूछा गया है। अब उल्टा कर दिया इन्होंने, वहां पे क्या कर रहे थे ये लोग, वर्ड को रख रहे थे, यहाँ पे इन्होंने कोड को रख दिया है और ये पूछ रहे हैं कि बताइए ये कौन से वर्ड का कोड है। तो आप देखो पीटी जो है वो कहाँ मेंशन है, सो पीटी यहाँ पे मेंशन है। तो अगेन आपको वही 2 रूल फॉलो करने हैं, या तो हमें पीटी दूसरी जगह मिल जाए, और पीटी दूसरी जगह नहीं मिल रहा तो जो बाकी के आपके 3 कोड है वो हमें दूसरी जगह मिल जाए, ताकि हम इन्हें कट कर सके और जो बच जाए उस वर्ड को हम इसका कोड बना सके। तो आप देखोगे क्या ई एस कहीं भी गिवन है, तो आप यहाँ पे देखोगे ई एस कहीं भी गिवन नहीं है, तो आपका ई एस और पीटी में क्या आएगी, पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज पीटी भी कहीं गिवन नहीं है। अच्छा एफ आर देखो, तो एफ आर यहाँ पे गिवन है, एफ आर यहाँ पे गिवन है, तो दोनों जगह एफ आर गिवन है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी एफ आर की, पॉपुलेशन को लेकर और पॉपुलेशन को लेकर, दोनों पॉपुलेशन को लेकर है, लेकिन यहाँ पे आपका 2 और 2 में भी सिमिलैरिटी है। 2 और 2 में सिमिलैरिटी है तो आप देखोगे जो आर ई और आर ई इन दोनों में भी आपकी सिमिलैरिटी है। तो यानी कि ये दोनों जो कोड है और ये दोनों जो कोड है किसको लेके हैं, 2 पॉपुलेशन को लेके हैं। तो 2 पॉपुलेशन को हटा देंगे। अब क्या बचा आपका, एक तो कंट्री बचा, एक एडिटर बचा। अब कंट्री और एडिटर में से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि किसका कोड क्या होगा, बिकॉज इनका यूज दोबारा दूसरी जगह नहीं किया गया है। तो अगेन इसमें आपकी कंडीशन बनेगी इधर और की, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इधर एडिटर और कंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, व्हाट मे बी द कोड फॉर पॉपुलेशन अस इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन का यूज हो रहा है, आप अभी पीछे 2 क्वेश्चन कर चुके हो, तो आपके माइंड इतना सेट होना चाहिए कि अगर कोई भी एक वर्ड, एक क्या बल्कि 2-3 वर्ड का अगर बार बार यूज हो रहा है तो आपको उसके कोड जो है वो बार बार ना ढूंढना पड़े। पॉपुलेशन का कोड क्या है, यहाँ पे एफ आर है, क्योंकि हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में निकाला, हमारा सेट तो वही है ना, कोड जो है वो वही है। तो जब पॉपुलेशन का यूज हो रहा है तो आपको डायरेक्ट एफ आर ऐसे लिख देना चाहिए, मतलब अपने माइंड को इतना सेट करो कि आपको इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो कुछ देर तक याद रहें। ओके, तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन का तो कोड एफ आर आ जाएगा। अस का कोड क्या होगा, तो आप देखोगे अस का यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुआ है, सो अस का यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो एफ आर के संग यहाँ पे कोई ऐसा जो कोड है वो लगा हुआ होगा जो कि यहाँ पे ना मेंशन हो। तो आप देखो एफ आर कहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा या फिर ई होगा। तो अगर आप ई को देखते हो, डी एंड वी, तो डी एंड वी क्या हो सकता है, तो आप देखोगे डी एंड वी जो है वो यहाँ पे गिवन है, एंड डी एंड वी जब आपका यहाँ पे गिवन है तो ये
जो कोड है ये किसका होगा, या तो पब्लिक का होगा, या टू का होगा, या फ्लावर का होगा, या ऑन का होगा। ओके, तो इन चारों में से किसी का होगा, तो इन चारों में से किसी का होगा, इस वजह से ये अस का नहीं हो सकता, इसलिए आपका ई जो है वो यहां से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इसके संग क्या लगा हुआ है, आई क्यू लगा है, और आई क्यू जो है वो आप कहीं भी देख लो यहाँ पे कोड में गिवन नहीं है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो गिवन है व्हाट इज द कोड फॉर टू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पे कहा गया है टू का कोड जो है वो क्या होगा। तो टू देख लो कहाँ कहाँ पे सिमिलर मिल रहा है। एक तो टू यहाँ पर है, एक टू यहाँ पर है, एक टू यहाँ पर है, तीनों जगह टू गिवन है, तो तीनों जगह आपका एक कोड जो है वो गिवन होगा। तो देख लो इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में। एफ आर तो होगा नहीं, ये तो पॉपुलेशन का है। इसके अलावा क्या मैच कर रहा है, तो आर ई मैच कर रहा है, आर ई इधर मैच कर रहा है, आर ई ही इधर मैच कर रहा है। इसके अलावा और कोई मैच तो नहीं कर रहा है, इसको भी एक बार चेक कर लो। ई एस भी नहीं है, एफ आर यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, और पीटी जो है वो कहीं भी नहीं है। तो ओके, आर ई ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ये चेक जरूर करा करो, जैसे कि आपको तीनों ही सेंटेंस में कोड मिल गया, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही आपकी सिमिलैरिटी या इस जगह पर भी बन रही हो, यानी कि वो टू की जगह आपका जैसे कि कोई एक वर्ड पॉपुलेशन ही ले लो, पॉपुलेशन वर्ड जो है वो तीनों जगह यूज करा जा रहा हो, तो आपका इधर और का केस बनेगा। तो हमेशा जब भी आप एक बार में कोड पकड़ लो तो दोबारा उसे जो रीचेक होता है वो जरूर करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है इफ फ्लावर ऑन फेसबुक इज कोडेड एज DVWZGI इन द गिवन कोड लैंग्वेज, देन व्हाट इज द कोड फॉर ट्रिक्स ऑन फेसबुक। तो फ्लावर ऑन फेसबुक का कोड यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो जिसमें से आपको फ्लावर एंड ऑन का जो कोड है वो कहाँ मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, जो कि मेंशन है। तो पब्लिक एंड टू का कोड फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे पब्लिक एंड टू का कोड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, फ्लावर ऑन का कोड यहाँ पे गिवन है, फ्लावर ऑन का कोड यहाँ पे भी गिवन है, दोनों में सिमिलैरिटी फाइंड कर लो। तो सिमिलैरिटी के लिए यहाँ पे डीवी मैच हो रहा है, और क्या मैच हो रहा है, जीआई मैच हो रहा है। तो ये दोनों जो कोड है वो किसके होंगे, फ्लावर ऑन के होंगे। ओके, एंड बचा फेसबुक, तो यहाँ पे जो WZ है वो किसका कोड होगा, फेसबुक का होगा। तो यहाँ पे आपका WZ जो है वो फेसबुक का होगा। ऑन का कोड जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑन गिवन है, ऑन क्या कहीं और गिवन है, कहीं और ऑन गिवन नहीं है, तो यहाँ पे फ्लावर गिवन है। तो आप फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे आपका फ्लावर गिवन है, तो DV एंड आपका GI में से कौन सा कोड यहाँ पे गिवन है, तो GI गिवन है, यानी कि GI आपका फ्लावर का कोड होगा, और ऑन का कोड क्या होगा, DV होगा। तो ऑन का कोड हो जाएगा यहाँ पे DV। बचा ट्रिक्स, तो ट्रिक्स का कोड यहाँ पे क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी ट्रिक्स का यूज नहीं किया गया है। सो ट्रिक्स का यूज यहाँ पे नहीं किया गया है, तो यहाँ पे अब आपका DV एंड WZ के संग ऐसा कोड लगा होगा जो कि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं होगा। तो आप देखोगे फर्स्ट वाला तो आपका इरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज WZ जो है वो तो यहाँ पे मेंशन है, बट DV जो कि ऑन का कोड है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ऐसे ही आपका C इरेज हो जाएगा, बिकॉज WZ मेंशन है बट DV मेंशन नहीं है। डी आपका इरेज हो जाएगा बिकॉज WZ मेंशन है, DV मेंशन नहीं है, एंड ई भी इरेज हो जाएगा बिकॉज ये दोनों मेंशन नहीं है। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर बी, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड जो ट्रिक्स का कोड है वो इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे HA। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी HA गिवन नहीं है, ये आपका BA गिवन है, जब HA नहीं गिवन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेट। इसके 2 क्वेश्चन मैं करूंगी, 3 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एंड यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर पिक्चर प्लीज इन द गिवन कोड लैंग्वेज। जल्दी जल्दी करते हैं, जैसे हमें इसे प्रीलिम्स में करना चाहिए। तो पिक्चर यहाँ पे गिवन है, पिक्चर वर्ड को ढूंढो। पिक्चर यहाँ गिवन है, पिक्चर यहाँ पे गिवन है, इन दोनों में तो सिमिलैरिटी है, लेकिन इनके और वर्ड तो मैच नहीं कर रहे हैं क्या इस सेंटेंस के। इसको देख लो, तो यहाँ पे बुक पैरट ल्यूसेंट लिखा है, एंड यहाँ पे डॉग पैन कैट लिखा है, तो यानी कि मैच नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों का कोड जो है वो आपका मैच कर जाएगा। तो कोड क्या मैच कर रहा है इनका, SO। तो पिक्चर का जो कोड है वो क्या होगा, SO होगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, A, B एंड D आंसर होगा, बट E भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ द अबव गिवन है। इसी के संग आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट गिवन है वो वर्ड है प्लीज, जबकि प्लीज का वर्ड यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं करा गया है। तो यानी कि यहाँ पे अब एक ऐसा कोड लगेगा जिसका यूज जो है वो यहाँ पे आपका ऐसा कोड लगेगा जो कि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं होगा। तो प्लीज के लिए आप देख सकते हो SO के संग यहाँ पे FX गिवन है, सो FX यहाँ पे ऊपर गिवन है, तो यानी कि आपका A नहीं होगा। SO के संग यहाँ पे GE गिवन है, तो GE आपका यहाँ पे गिवन है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे SO के संग MU गिवन है, तो MO यहाँ MU गिवन है, सो MU यहाँ पे कहीं गिवन है क्या, तो आप देखोगे यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे डॉग के लिए कोड फाइंड करना है। सो डॉग यहाँ पे गिवन है, इसके अलावा डॉग यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा क्या और सिमिलैरिटी है? तो पैन में की सिमिलैरिटी नहीं है, पिक्चर भी नहीं है एंड कैट भी नहीं है। तो इन दोनों के कोड आप इजिली फाइंड कर सकते हो। तो इनमें क्या मैच कर रहा है? आपका सीटी मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी से इसे अटेम्प्ट करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में किसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। ल्यूसन का कोड बताइए ढूंढ के कि ल्यूसन का कोड क्या होगा। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है एलिफेंट का कोड जो है वो क्या होगा। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए और पूरे सीरीज के संग बने रहिएगा। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लेते हैं तो जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये इसका जो सिलेबस है वो सारा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। 10 लेक्चर्स में मैं इसका सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगी। डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स को देखो, लॉजिक जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं, कोई इसे पकड़ भी नहीं सकता है, लेकिन आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या लॉजिक लग रहे हैं। ओके, तो इसको जानने के लिए आप लोग जो पूरी सीरीज है उसको जरूर फॉलो करें एंड बाकी के जो न्यू पैटर्न की कोडिंग एंड डिकोडिंग है, बाइनरी कोडिंग है, उसको भी हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे। एंड सेशन को यहीं पे हम लोग दी एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एग्जाम या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप करंट अफेयर्स फंडा को जो फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे टीम है वो वर्क करती है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।